सैकड़ों दिव्यांग स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को सरकार की ओर से इस साल जनवरी से अभी तक वेतन नहीं मिला है और इसका असर यह है कि हजारों शिक्षक और कर्मचारी जो हैं उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल चरमरा गई है। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे उधार लेकर अपना घर चलाना पड़ रहा है। सोहित मिश्रा की जरा ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई के स्पेशल स्कूल में मधुरा गणित सिखा रही हैं। वो बच्चों को गणित की जानकारी ऐसे समय में दे रही हैं जब उनका खुद का आर्थिक गणित बिगड़ा हुआ है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस साल जनवरी महीने से स्पेशल स्कूलों के हजारों शिक्षक और कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। लोन का हफ्ता नहीं गया तो बैंक वाले हमारे घर में आते हैं और फिर हमें बहुत एम्बेरस होना पड़ता है, क्योंकि शिक्षक की पेशा में रहकर भी हम किसी का कर्जा चुका नहीं पाते हैं, तो हमारे लिए बहुत शर्म की बात होती है। हमें गांव से पैसा मांगना पड़ता है, किसी दोस्त के पास से पैसा मांगना पड़ता है। केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ से जुड़े लोग भी परेशान हैं। नॉन टीचिंग स्टाफ में ऐसे कई हैं जिनकी तनख्वाह पहले से ही कम है और महीनों तक तनख्वाह नहीं मिलने से प्यून का काम करने वाले अफसर को अपने बीवी के गहने गिरवी रखने पड़े। तो वहीं अगले साल रिटायर हो रहे जयंत मोरे की बेटी की पढ़ाई छूट गई। जो घर का खर्चा करना है वो मैंने मेरे खुद की पत्नी के सोना जो गिरवी रखकर उसका घर चला रहा हूँ। अभी बड़ी बेटी को बिना पढ़ा के हुए छोटे बेटे को पढ़ाई है, लेकिन पिता के होने के कारण मैं बड़ी बेटी के ऊपर अन्याय कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। सामाजिक न्याय का मंत्रालय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के ही पास है। मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार शिक्षकों को वेतन ना देते हुए ऐसे स्कूलों को ग्रांट दी जाती है और ग्रांट पास होने में समय लगता है। इस साल तकनीकी कारणों से भी देरी हुई है। सरकार ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी को वेतन दिया जाएगा। विपक्ष में मौजूद शिक्षक विधायकों का आरोप है कि सरकार स्पेशल स्कूलों को लेकर गंभीर नहीं है। शासन इन्हें सहायक अनुदान देती है, सहायक अनुदान के बजाय अनुदान देना चाहिए। राइट टू एजुकेशन का कानून तो हमने बनाया है मगर उसका अमल नहीं हो रहा है इन बच्चों के प्रति। दिव्यांग स्कूल के कर्मचारी और शिक्षकों को हर साल समय पर वेतन नहीं मिलने की वजह से कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिस तरह के हालात इनके स्कूलों के और इनके शिक्षकों की है, उससे ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई सरकार दिव्यांग स्कूलों को लेकर गंभीर है। मुंबई से कैमरा पर्सन अशोक महाडिक के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया। ये उन स्कूलों की बात है जहां पर जो ऐसे बच्चे हैं जिनको बड़ा मुश्किल है वैसे भी पढ़ाई करके आगे बढ़ना, उनके जो टीचर्स हैं अगर उन तक वेतन नहीं मिलेगा तो आप सोचिए कि उनका मनोबल क्या रह जाएगा। 3 महीने से अगर आपको वेतन ना मिले तो अपना घर कैसे चलाएंगे? जरा सोच के देखिएगा। ये लोग इतने दिनों से लगातार काम भी करते आ रहे हैं और ये वो सरकार है जहां पर जोड़ तोड़ आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। महाराष्ट्र की सुर्खी सिर्फ इसी बात की होती है, कौन कहां गया, कौन टूट के किसके पास जा रहा है। सुर्खी होनी चाहिए कि इन टीचर्स की हालत कैसे सुधरेगी और सरकार का फोकस इन पर कब आएगा। कहीं आपके नाम पर सिम कार्ड लेकर कुछ ठगी का खेल तो नहीं चल रहा है। यह मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा से एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है। 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन गिरफ्तार लोगों के पास और लोगों के नाम पर बरामद किए गए लिए हुए 1-2 नहीं 21,700 सिम कार्ड मिले हैं। कैसे ये इसका इस्तेमाल कर रहे थे और लोगों के नाम का कैसे बेजा इस्तेमाल हो रहा था, इस रिपोर्ट में देखिए। बाहरी उत्तरी दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जामताड़ा के मशहूर ठगों के गिरोह को पकड़ा है। ये लोग गूगल और फेसबुक पर 10 लाख रुपए महीना देकर विज्ञापन दिया करते थे, जिसकी वजह से बैंकों की फर्जी कस्टमर केयर की साइट सबसे ऊपर दिखने लगती थी। वेबसाइट पर मौजूद नंबर पर जैसे ही कोई शख्स क्लिक करता, उसकी बात जामताड़ा में बैठे ठगों से होती, जिसके बाद ठग एक के बाद एक करके पीड़ित से कई बार ओटीपी लेते और उसके बैंक अकाउंट से सारे पैसे साफ कर देते। तो जब जैसे ही आप इसमें कस्टमर केयर का नंबर सर्च करेंगे तो क्योंकि इन्होंने पेड ऐड दी हुई है तो सबसे ऊपर इनका जो ऐड है वो आना शुरू हो जाता है। तो उसके चलते लोग
उस ऐड पे क्लिक करते हैं और वहाँ से नंबर ले लेते हैं और उसके बाद जो है कॉल इनके पास डाइवर्ट हो जाती है डायरेक्ट। पुलिस के मुताबिक निजामुद्दीन अंसारी इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है, जो पहले भी 2021 में गिरफ्तार हो चुका है। जांच में पता चला कि ये लोग ठगी की 77 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। निजामुद्दीन अंसारी वारदातों को अंजाम देने के लिए नसीम से सिम कार्ड लिया करता था। पुलिस को नसीम के पास से 21,700 सिम कार्ड मिले हैं। नसीम ने पूछताछ में बताया कि उसने 12,500 सिम कार्ड पहले भी लिए थे। पुलिस को इनके पास से 774 विदेशी सिम कार्ड मिले हैं, जो कि नेपाल, भूटान और चीन के हैं। नसीम बिहार, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में सिम कार्ड जारी करने वालों के संपर्क में था। वहां सिम कार्ड देने के दौरान लोगों की केवाईसी प्रक्रिया में एक बार की जगह 4 से 5 बार अंगूठा लगवा लेते, जिसके बाद एक सिम कार्ड उसको देते, जबकि बाकी के सिम कार्ड साइबर ठगी के लिए भेज देते। इसके अलावा सिम कार्ड खरीदने वाले लोगों के दस्तावेजों के जरिए बल्क में सिम कार्ड खरीद लेते थे। ये गिरोह इसी तरह अब तक करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम देते हुए 2000 लोगों को चूना लगा चुका है। कस्टमर केयर पे फोन करने के बाद उनके अकाउंट से 10 लाख रुपए चले गए, तो उसकी कंप्लेंट की इंक्वायरी केस रजिस्टर करने के बाद हमने शुरू की। तो अकाउंट में जितना पैसा गया था वो सब तो हमने फ्रीज करा दिया, बट जब इसको हमने परतें इसकी खोलनी शुरू की तब पता चला कि इसमें 26 से 27 सिम कार्ड यूज़ हुए हैं। कस्टमर केयर का झांसा बना के इनसे अलग अलग तरीके से OTP लिया गया और इनके मोबाइल में भी जो है एनीडेस्क नाम का सॉफ्टवेयर है वो डाला गया और फिर पैसे निकाले गए। दिल्ली पुलिस इस मामले में बाकी आरोपियों की तलाश कर रही है। पुलिस ने इस गैंग के 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। अब बाकी लोगों की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ये पता लगा रही है कि सिम कार्डों का प्रयोग क्या केवल ठगी में हुआ है या कहीं और भी हुआ है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया। अब आपके नाम पर अगर कोई सिम कार्ड लेकर ठगी कर रहा हो तो कैसे आप उससे बच सकते हैं, कानून क्या कहता है, आपको थोड़ा बता देता हूं। हर एक व्यक्ति के लिए सिम कार्ड की जो संख्या है वो तय रखी गई है। एक व्यक्ति 9 मोबाइल सिम इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि मैं और आप अलग अलग, हमारे नाम पर 9 से ज्यादा सिम कार्ड आप नहीं खरीद सकते। हो सकता है कि आपके नाम से ठगी की जा रही हो, तो कैसे उससे आप पता लगा सकते हैं। आपके नाम पर कितने सिम कार्ड, ये बात पता लगाना बहुत जरूरी हो जाता है। दूरसंचार विभाग के जो टेफकॉप कंज्यूमर पोर्टल है, एक कंज्यूमर पोर्टल है जिसका नाम है टेफकॉप कंज्यूमर पोर्टल, उस पर आप अपना मोबाइल नंबर अगर डालेंगे और रिक्वेस्ट OTP चुनेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP भरने के बाद सभी मोबाइल नंबर की लिस्ट, जो आपके नाम पर जारी हुए हैं नंबर, वो लिस्ट आपके पास आ जाएगी। अगर लिस्ट में कोई ऐसा नंबर दिखाई देता है जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, आपके नाम पर है लेकिन आप उसका इस्तेमाल नहीं करते, तो आप उसको ब्लॉक करने की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। विभाग की ओर से एक टिकट ID आपको भेजा जाएगा, उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में वो नंबर जो है, जो फर्जी नंबर आपके नाम पर चल रहा है, उसको आप बंद करा सकते हैं। क्योंकि समझिए, ये सिर्फ जो नंबर है, फर्जी नंबर सिर्फ ठगी में नहीं, किसी भी तरीके की इस वारदात में इस्तेमाल हो सकता है, किसी आतंकी घटना में इस्तेमाल हो सकता है और बाद में परेशानी आपको उठानी पड़ेगी। तो सतर्क रहिए, जाइए इस वेबसाइट पर, टेफकॉप वेबसाइट पर, कंज्यूमर पोर्टल पर, और जांच करके देख लीजिए कि आपके नाम पर कितने सिम कार्ड अभी चल रहे हैं। तो बचे रहिए, सतर्क रहिए, वरना बाद में परेशानी आपको ही झेलनी पड़ेगी। आज के लिए बड़ी खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला NDTV पर जारी है, बने रहिए हमारे साथ।